मेरा नाम शिवलता मेरा नाम शिवलता श्रीवास्तव है और मैं आज आज आपकी होस्ट हूँ और आपका मैं सभी का वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। और मैं 1 साल से बिजनेस में हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ। और आज जो हमारे बीच हमें आज बिजनेस टिप देने वाले हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने मोदी केयर में आके अपनी सक्सेस हासिल की है। वो हमारे मिलियनर क्लब में उन्होंने अचीव कर लिया है और आज हमें कुछ टिप्स देंगे जिससे कि हम अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का साथ से उनका मैं वेलकम करना चाहूंगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैम आपका वेलकम है। सुरेखा बागड़िया जी हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं उनका आप सभी के सहयोग से वार्म वेलकम करना चाहूंगी। तो वेलकम मैम, ओवर टू यू। यस फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आपका इस सेशन में आज स्वागत करती हूँ। सबसे मेन बात जिसकी जरूरत होती है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं काम, मेहनत, सोच, टाइम की कदर, खुद को वैल्यूएबल बनाना है, अपने और अपने फैमिली के सपने सेट करना है, लाइफ का सक्सेस पाने के लिए कुछ भी कर निकलना है। तो मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहती हूँ शिवलता मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो फ्रेंड्स, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो दोस्तों, बात आई है कि कामयाबी की, तो हम सारे मोदी केरियन है और मोदी केरियन में हम कामयाब वो तो 100% होने वाले हैं। अगर बात करूं मोदी केयर बिजनेस की, तो किसी भी कंसल्टेंट को बिजनेस आसान तरीके से दिखाए तो उनको भी लगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। एक आधा प्रोडक्ट का डेमो, टेस्टिमोनियल बोले, मान सम्मान, फूलों के हार, एक आधे लीडर के साथ में उनकी फोटोग्राफी वगैरह वो जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि 95% लोग मान सम्मान के भूखे रहते हैं। तो इस तरह से उन्हें सिखाए और वो भी आसानी से सीख लेंगे और अदर लोगों को सिखाए, तो इस तरह से हम मिलकर आगे बढ़ेंगे सभी। तो दोस्तों, अगर मेरी शुरुआत बताऊं, तो मेरी मोदी केयर की शुरुआत सिर्फ प्रोडक्ट के कारण हुई थी, क्योंकि जिंदगी में कुछ सोचा नहीं था कि कभी मेरा बड़ा बिजनेस होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात कि मोदी केयर की जब मैंने मीटिंग अटेंड की और प्रोडक्ट यूज किए तब अच्छे लगे। लेकिन सबसे मेन बात है कि मैं मोदी केयर की यूजर पिछले 8-10 साल से थी। पता नहीं था कि मोदी केयर में बिजनेस है। इसी प्रोडक्ट को यूज करते करते बचत होती है, यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करते करते कैश मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, ये कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, मैंने मीटिंग अटेंड की सुरेखा भार्गव मैम के वीडियो देख के, तो मोदी केयर में तो हर प्रोफेशनल के लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस मीटिंग में बैठे वाले सारे जितने भी हैं वो 100% सक्सेस होने वाले हैं, नो डाउट। फ्रेंड्स, अगर हम ये सक्सेस वाली लाइफ पाना चाहते हैं, यहाँ पे मान सम्मान, इनकम, घूमना फिरना, इंटरनेशनल ट्रिप, ये सारा कुछ फ्री में मिल रहा है और ये बिजनेस खास करके हमारे नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफर होता है, तो दोस्तों हर चीज बदल जाती है अपनी। अगर हमने ये कर लिया, हमारा घर बदल जाएगा, हमारा एड्रेस, हमारे कपड़े, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। चेंज योर लाइफ, चेंज माय लाइफ। तो मैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग कहना चाहती हूँ। आई एम सुरेखा भांगड़िया, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर इन मोदी केयर, एक सिंपल हाउसवाइफ। पिछले 2 से 2.5 साल से मोदी केयर को कर रही हूँ और आज परफेक्ट हूँ मोदी केयर की वजह से। और हाँ, यहाँ परफेक्ट इसीलिए किसीलिए हूँ, हेल्थ और वेल्थ में। आज मोदी केयर से कार ले चुकी हूँ 14 लाख की। बड़ी बात कार की नहीं है फ्रेंड्स, बड़ी बात यह है कि मैंने कार ली है। मैंने जो बिजनेस कर रही हूँ उसी के थ्रू से कार ली है, क्योंकि कार तो थी घर में, बट
बट 2 कारें घर में थी, एक स्विफ्ट और एक कार ग्लास चढ़ाने वाली जो मारुति कार। लेकिन मैंने यहाँ से ली है वो कार। आई नो मेरे हस्बैंड पे ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बट मैंने ली है जो लग्जरी कार। ये हमारी फैमिली कार हो जाती है फ्रेंड्स। बट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे नाम की कार आएगी। लेकिन जब बिजनेस प्लान देखा, यहाँ पर फॉरेन घूमने को मिलता है, बैंक बैलेंस बनता है, कार मिलती है, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तभी सोच लिया कि मेरे हस्बैंड को मुझे कार देनी है। वो मुझे बोले, सुरेखा तेरी कार की चाबी देना, वाह कितना अच्छा फील होगा। बस यकीन मानो फ्रेंड्स, घर वालों के नजरों में, लोगों के नजरों में हमारा तो एक स्टेटस बढ़ जाता है। दुनिया यही चाहती है, जिसके पास पैसा हो उसे ज्यादा मान सम्मान देती है। तो बस अब मेरा एक ही सपना है, मोदी केयर से वो सारी अचीवमेंट पाऊं और मेरे सारे मोदी केरियन फ्रेंड्स को वो सारी हेल्प करूं और उनको भी उनके सक्सेसफुल होने में पूरी मदद करूं। यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डिसीजन है, वो आपको हमें लेना है। यही कि मोदी केयर मुझे करना है, हर हाल में करना है, क्योंकि यहाँ पर वो सक्सेस है जो इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग में हाईएस्ट चेक लेने वाली डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जो महीने का 1.25 करोड़ बनाते हैं, मनीष सर, डॉक्टर शक्ति सर, विवेक सर, मनदीप मैम, डॉक्टर ममता करवा, ये सारे जो जीबीडी है लाखों करोड़ों बना रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो करना क्या है? देखो फ्रेंड्स, एक रियलिटी बात बताती हूँ, अमीर बनना है तो कुछ करना होगा। हाँ, सफलता चाहते हो तो मुसीबतों से लड़ना होगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात बताती हूँ, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है या कुछ बड़ा काम करना है, तो दुनिया में दूसरे काम कितने भी आए, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक ही होना, एक जगह ध्यान हो, तो ही आप कामयाब होगे। आप अगर थोड़ा सोचोगे कि मैं ऑनलाइन का काम कर लूं या कभी चलो कुछ और कर लूं या चलो इसके साथ ये भी सामान रख लूं, तो नहीं चलेगा। इसीलिए चारों तरफ नहीं घूमना है, एक ही जगह रहना है, आपको कामयाब होना ही होना है। फ्रेंड्स, एक बात बताती हूँ, ये बिजनेस क्या है, कैसा है, इसमें क्या करना है और क्यों करना है। एग्जाम्पल समझो, मेरी बाजू में एक दीवार है और इसको तोड़ना है, क्या आप तोड़ोगे? क्यों तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे? या आपको मालूम ही नहीं है क्यों तोड़ना है, वाई? अगर मैं बोलूं इसी दीवार के पार करोड़ों रुपए है, तो बस हमारा वाई क्लियर हो गया। वो करोड़ों रुपए के लिए हमें जो बने जैसे बने तोड़ेंगे, हथौड़े से तोड़ेंगे, क्या मिलेगा उससे, और बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन वो दीवार तोड़ेंगे ना। तो बस फ्रेंड्स, वो मोदी केयर समझ लो, मोदी केयर के अंदर करोड़ों रुपए है, वो लग्जरी लाइफ है, मान सम्मान है, लोग हमें पहचाने, वो आइडेंटिटी उसमें हमें मिले, उससे जो हम कर रहे हैं। तो बस हमें करना क्या है? तो बस इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है और मोदी केयर को बिल्ड करना है। जैसे पहले तो यहाँ पर जितने भी न्यू लोग आए हैं या शुरुआत नई है उनकी, तो उन्हीं से भी आप यही कर सकते हो कि आपको जिसने इस मीटिंग में इनवाइट किया है, डेफिनेटली कि आप 100% उन्हें ज्वाइन हो जाओगे, क्योंकि मोदी केयर ही ऐसा है। आपकी मोदी केयर में फ्री ज्वाइनिंग है, हम सभी को पता है। मोदी केयर का डेमो प्लान देख लो और पूरे विश्वास के साथ मोदी केयर के 100% यूजर बन जाओ, जो भी आपके साथ जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है।
बस अपनी अपलाइन की हेल्प से शो प्लान डेली करो। जिसकी भी ज्वाइनिंग करते हो तो प्रोडक्ट के साथ डेमो किट भी उसके अंदर ऐड करो, क्योंकि डेमो किट ये मेन चीज है। अगर हमारा है डेमो किट तो भी होगा बिजनेस हिट। तो बस डेली होम मीटिंग करो, टीचेबल रहो, जो भी बड़ी मीटिंग होती है ना वो अटेंड करो, टिकट वाला सेमिनार अटेंड करो। अगर टिकट वाला सेमिनार अटेंड करोगे ना तो वहां पे हमारा पैसा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ यूजफुल हम सीख आएंगे, जो आपको हमें कुछ सिखा जाएगा वहां पे। और जो सक्सेस लीडर्स है उनकी स्टोरी सुनो, सुनीता भार्गव मैम को फॉलो करो, उनको यूट्यूब पर या उनका जो भी सेशन आता है संडे का तो वो प्रमोट करो अपनी टीम में। और बस यही जो हम फोन पे लगा के है, जो जूम आता है मीटिंग या उसे हम लगातार उसी में अटेंड करो। रोज के कम से कम 2 मीटिंग तो अटेंड करो, वीडियो देखो, पंक्चुअल रहो, क्योंकि देखो आप है ना समय के साथ काम करते हो ना तो ही समय आपके साथ रहेगा। डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन, बिल्कुल भी आपको किसी को नेगेटिव बात करनी नहीं है, बस हमें बस काम पे फोकस करना है। फॉलो द सिस्टम, सिर्फ हमें सिस्टम को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अगर सक्सेस होने के लिए कोई सीक्रेट है ना तो सिस्टम है। सिस्टम को फॉलो करो, 100% हम सक्सेस हो ही जाएंगे। और बस हमें एक एक्स्ट्रा इनकम पानी है, मान सम्मान पाना है, तो ये सब हमें करना है। तो बस फ्रेंड्स एक बात बताती हूँ कि मेरी जो सक्सेस हुई है शुरू यहाँ से, एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। मैंने यहाँ पे जो सुरेखा भार्गव मैम जैसे कहते हैं, मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, और सुबह में क्या बनता है, दोपहर में क्या बनता है और रात में क्या बनता है, बस इसी शेड्यूल में रहती थी। और जब मेरी लाइफ में मोदी केयर आया प्रोडक्ट के थ्रू से, तो मैंने सोचा चलो कुछ कर ले। बस मैंने मोदी केयर में इन्वॉल्व हो गई, ज्वाइनिंग किया। पहले 4 दिन में ही 10% ले ली, तीसरे महीने में ही डायरेक्टर हो गई, और 1 साल भर के अंदर मैंने डेलीकेट से काम को बिल्ड किया, बिजनेस को बिल्ड किया। कुछ भी नहीं सोचा किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, कुछ नहीं सोचा। बहुत जने बोलते थे लेती है डेमो किट और निकल जाती है, मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सक्सेस पाए थे, सक्सेस वालों को मैंने देखा, सुरेखा भार्गव मैम को, प्रमोद आचार्य सर को, जो भी हमारे डॉक्टर शक्ति सर इतना हमें नॉलेज बताते, वो सबको मैंने फॉलो किया, और बस वही मैंने आगे करते गई। और 1 साल के अंदर मैं कार फंड में उतर चुकी, और फिर मैंने कार ले ली, और मैं खुद ड्राइव करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पहले ड्राइव नहीं करती थी, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं खुद भी कार चला सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा सपना था, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं कि मैं भी चला सकती हूँ। मेरे नाम की कार आएगी, मैं भी सीख लूंगी, और आज मैं खुद भी कार चलाती हूँ। तो मेन बात आती है कि हमारे यहाँ पे सपने पूरे साकार होते हैं। मैं तो एक ही बात बताना चाहती हूँ कि माउंटेन पे इसीलिए ना चढ़ो कि दुनिया को देखो, राइट। माउंटेन पे इसीलिए चढ़ो कि दुनिया आपको देखे। मैं तो यही सोचती हूँ कि कुछ मुझे अलग से करना है, कि सुरेखा तू कृष्णा की मम्मी है, तू राजेश की बीवी है, और पुरुषोत्तम की बेटी है, बस इतने में ही बेटी थी सुरेखा। आज मैं खुद मोदी केयर में हूँ, तो आज मेरी आइडेंटिफाई है वो मोदी केयर वाली है। सारा नांदेड़ मुझे पहचानता है, तो मुझे वो वाली पहचान चाहिए थी। तो बस मेहनत ही सब कुछ है इसमें। सामने हमें पैसा बहुत कुछ है, मेहनत कुछ नहीं है, इतना पैसा है यहाँ पे। दोस्तों, अगर मेहनत आप लगातार करोगे तो पैसा हमारे लिए ऐसे बरसना शुरू हो जाएगा। तो सोच लो आपका और आपकी फैमिली का क्या फ्यूचर बन जाएगा। लाइफ में हर चीज पालोगे, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर, घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है। जब मेरा फर्स्ट टाइम मलेशिया क्वालिफाई हुआ तो मैंने 3 बार तो मेरी अपलाइन को पूछा, सच बता रहे हो मैं मलेशिया क्वालिफाई हुई, क्योंकि 1 साल में ही मैंने इतना क्या कर लिया। और फॉरेन जाना तो एक सपना था मेरा, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तब वो कुछ पढ़ेंगे, तब वो वहां पे सेट हो जाएंगे, तो मैं वहां पे कभी जाऊंगी। तो वो एक सपना था, लेकिन 1 साल के अंदर मैं फॉरेन भी, मलेशिया भी ले लिया। बट कोरोना आ गया तो कंपनी ने मलेशिया नहीं लेकिन कैशबैक दे दिया हमें। तो बस ये एक सक्सेस है।
ये किसको अच्छा नहीं लगता है, सभी को चाहिए। और बस 100% सभी को मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन करना क्या है, बिजनेस को बिल्ड, और बिल्ड करने वाले को पूरा सपोर्ट करना है। और बस हमें भी सक्सेस मिलती जाएगी, और उनकी सक्सेस को, उन्हें सक्सेस आप दिलाओगे। वो एक जब चैरिटी करना सबको पसंद है, उनके फील्ड में जाके आप भी काम करोगे ना, तो वो एक जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो बहुत अच्छा मिलता है। बस हमें यहाँ पे 1 से 5 साल वो इतना कुछ करना है कि लाइफ को ऐसे चेंज लाइफ कर देनी है, और लोगों की भी लाइफ चेंज कर देनी है। एक इमोशनल मोमेंट है कि आपको बताती हूँ कि ये ताकत है मोदी केयर की। ये मैंने सुना है कि जिस घर में साइकिल का सपना, एक कार आए, वो भी जैसे साइकिल का एक सपना होता है कि साइकिल भी ले सकता है या नहीं, तो उस घर में मोदी केयर की बदौलत कार आए, वो लग्जरी कार। वो सोचो फ्रेंड्स, वो सपना जो खुद की दम पे वो ले सकता है मोदी केयर की वजह से, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो मैं वही, मुझे वो पसंद है। मैं एक्चुअली सोशल वर्कर में भी ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। घर का सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, अच्छी लग्जरी लाइफ है, लेकिन मोदी केयर ने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी है। आज कुछ दिनों पहले मेरे बेटे का एक मोबाइल फोन था जो उसके पापा ने उसको दिया था, 30,000 का, वो गिर गया था। पापा को उसने बोला मेरा मोबाइल नहीं है पापा, तो पापा ने उसकी बात सुन के नहीं सुनी, लेकिन बट वो मुझे आके बोला मम्मा मेरा फोन गिर गया है, तो अभी पापा को बोलूंगा तो पापा मुझे डांट देंगे, किंतु परंतु करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक प्राउड फील मम्मी बन गई बच्चों के लिए कि मैंने उनको फोन लेके दिया, आईफोन जो 70,000 का है, दोनों बेटों को। ये पावर है मोदी केयर की। जब उसके पापा भी बोले वाह मम्मी ने दिया है, तो ये सारी कुछ खुशियां हम हमारे फैमिली को दे सकते हैं। ये सब कुछ उन्हें मिल सकता है। कुछ करना है फ्रेंड्स हमें। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम हमारी फ्रेंड्स, अपने बच्चों की लाइफ, हमारे घर की फैमिली की लाइफ, अदर जो भी फैमिली लोग हैं उनकी लाइफ हम सेट नहीं कर सकते। बहुत सारे बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट मैं नहीं बोलती ये बात, कभी किसी को नहीं बोलती। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। कुछ खोना भी ना, बहुत पुरानी बातें हैं, वो पुरानी बातों को छोड़ दो, कुछ सेंटेंस को चेंज करो, क्योंकि जमाना अपडेट हो रहा है, तो हमें भी अपडेट होना है। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग इस जैसे यहाँ पे ये इतने सारे जो है, यहाँ पे हम मोदी केयर में जो सक्सेस लीडर्स देख रहे हैं, बस उनको देखना है। सुरेखा भार्गव मैम हरदम बोलते हैं कि एक पहाड़ी पे मंदिर है और वो मंदिर पे हमें जाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए तो रास्ता बन चुका है परफेक्टली। वहां पे सुरेखा भार्गव मैम ने हमारे लिए परफेक्टली रास्ता बना दिए हैं। अभी बस उस रास्ते से सभी चल रहे हैं। मनीष सर चल रहे हैं, डॉक्टर शक्ति सर चल रहे हैं, बस उनके पीछे पीछे हमें भी चलना है और वो सक्सेस पानी है। तो बस ये 2-2.5 साल की सफर ने मुझे कहाँ के कहाँ लेके गए। आज मैं 1.5 लाख की इनकम पे हूँ, और मेरे टीम में काफी लीडर्स हैं जो काफी अच्छी इनकम ले रहे हैं। लाख प्लस हो चुकी है उनकी भी इनकम, कोई लाख कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, 10 वाले तो बहुत सारे बंदे हैं फ्रेंड्स। तो बस हमें उन्हीं पे काम करनी है। और मेरी टीम में कारें भी बहुत आने वाली है, कम से कम 13 कारें अचीवर है। बस अभी स्टेप बाय स्टेप आनी बाकी है, अभी लेते जाने वाले हैं। तो बस इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, हमारी लाइफ को चेंज करना है और हमारे अपनों की लाइफ चेंज करनी है। तो जब हम यहाँ पे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो मुझे भी पहले फील होता था, जब मैं किसी की स्टोरी सुनती थी सामने, तो मुझे भी लगता था मैं कब स्टेज पे जाऊंगी और मेरी स्टोरी मैं वहां पे कब शेयर करूंगी, मुझे भी ऐसा लगता था। तो फ्रेंड्स, जब हमारी दिल्ली मीटिंग हुई थी सुरेखा भार्गव मैम के वहां पे, जब वहां पे मेरी अनाउंसमेंट हुई, सुरेखा भांगड़िया कम ऑन स्टेज, तब मैं हैरान हो गई कि सच में ये है सक्सेस। क्योंकि
लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, सच में। हम उतनी बच्चों को स्टडी करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? कुछ अच्छा पैसा कमा लेगा, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर उम्र एक 10 साल अच्छे पढ़ाई करो, अच्छी ट्यूशन लगाओ। हम पेरेंट्स लोग ढूंढते हैं कहाँ पे ट्यूशन अच्छी है, कहाँ पे स्टडी अच्छी है, बच्चों की एक लाइफ सेट करने के लिए। और वो अच्छे पढ़ लिखे, अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले उनको, और फिर वहां से अगर वो फॉरेन भी जा सके। ये सारे पेरेंट्स हम सोचते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छी पेमेंट वाली जॉब मिले, बस वही सोचते हैं ना। क्योंकि अभी ट्रेडिशनल मार्केट बहुत हार्ड हो चुका है। अगर अभी की बात करूं तो मैं भी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे पता है कि बिजनेस कितना हार्ड होता है, कितना स्ट्रगल होता है। क्योंकि वहां पर सुबह से लेकर शाम तक दिन रात काम करना पड़ता है, शटर डाउन अप करना पड़ता है। संडे भी आजकल छूटता नहीं है, क्योंकि कोरोना पीरियड के पहले संडे छूट जाता था, फैमिली को टाइम देते थे। लेकिन अब संडे भी टाइम नहीं मिलता है फैमिली के साथ। अब एनी टाइम दुकान जो भी है बिजनेस, तो बिजनेस में स्ट्रगल बहुत है। अभी कोरोना पीरियड में मैंने हमारा जो बिजनेस का सारा चार्ट देखा था, 96 घरों में पैसा नहीं आया था फ्रेंड्स, सिर्फ 4% घरों में पैसा आया था। तो मुझे तो लगता है 4% घरों में पैसा आया तो वो शायद नेटवर्क के नहीं होंगे, उन्हीं के ही घरों में पैसा आया है। बाकी जॉब वाले तो घर पे आ चुके थे, और बिजनेस वाले कुछ टाइमिंग दे चुके थे उनको कि इतने ही टाइम में आपको शॉप खोलनी है, इतने ही टाइम में आपको वापस घर पे आना है। यानी उनके बैंक का पैसा, उनके जो कैश आता था, जो काउंटर में पैसा आता था, पूरा साफ हो रहा था, पैसा बच नहीं रहा था। तो ये कोरोना पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। अगर मेरी बात करूं तो मेरे हस्बैंड मोबाइल शॉप ही चलाते हैं। उन्होंने कभी मोदी केयर से मुझे कुछ बताया नहीं कि सुरेखा तू ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, बट मुझे वो हरदम प्रमोट करते हैं, तू जो भी करती है ना अच्छा करती है, कर लेना कर लेना। कभी मुझे उन्होंने कुछ बात के लिए या पैसों के लिए कभी मुझे उन्होंने ना कुछ बड़ी आवाज में बोला है, ऐसा कभी नहीं किया है। बट फ्रेंड्स आपको एक मैं बात बताऊं, मेरे हस्बैंड ने जब कोरोना पीरियड में मोदी केयर में जब कर रही थी एसेंशियल प्रोडक्ट्स, कहीं से भी डिलीवरी हो रही थी, मैं मेरे घर बैठे बैठे मेरे सारे कंसल्टेंटों के घर तक प्रोडक्ट मिले, ऐसा मैंने ऑनलाइन से भी काम उनको सिखा दिया था। तो फ्रेंड्स मेरे भी घर पे ऑनलाइन से ही प्रोडक्ट का बॉक्स आया था। और मेरे हस्बैंड की शॉप बंद थी 3 महीने तक, मोदी केयर की वजह से ये जो पैसा आ रहा था ना, वो तब मेरे हस्बैंड ने देखा। क्योंकि मेरा तो शॉप बंद है, और फिर भी मोदी केयर से इसे क्या आ रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल उनके पास पड़ा था, और मेरे जो अकाउंट में कैश आती है ना, तो अकाउंट का जो रिंगटोन आता है ना, वो थोड़ा चेंज था मेरा, तो वो रिंगटोन इनको सुनाई दी। तो देखा इन्होंने कि सुरेखा का रिंगटोन बैंक से कनेक्टेड रिंगटोन था वो, ये ऐसा कौन सा रिंगटोन आ गया, बैंक में क्या आया इसके। तो इन्होंने मेरा मोबाइल देखा, तब ये टीवी पे मैच देख रहे थे और जो भी न्यूज देख रहे थे, और मैं किचन में थी, तब इन्होंने मेरा मोबाइल देखा। तो फ्रेंड्स मोदी केयर से 9 तारीख को आप सभी को पता है पेमेंट आता है हमारा अकाउंट में। जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि सुरेखा के बैंक में 1,10,000 आया है, आप यकीन मानो फ्रेंड्स, इन्होंने रिमोट से टीवी बंद कर दिया, और इन्होंने तब देखा कि सुरेखा मोदी केयर कर रही है, ये क्या है जो इसके, जो मेरा शॉप बंद है, आज मैं 3 महीने से बंद रहने से मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा है, मेरे काउंटर में पैसा नहीं आ रहा है, आज सुरेखा के अकाउंट में पैसा आया है। कोरोना पीरियड है, लॉकडाउन है, हम घर में बैठे हैं, फिर भी मोदी केयर कंपनी हमें पैसा दे रही है। तब मेरे हस्बैंड ने वो देखा कि सुरेखा 1,10,000 कैसा आया। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने वो सारा मोदी केयर की स्टडी की। नो डाउट मेरे हस्बैंड को मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद थे। उन्होंने सारी घर की जो भी अदरवाइज जो प्रोडक्ट आते थे घर में, उन्होंने टोटली बंद कर दिया। मेरे सासू माँ जी की भी फेवरेट प्रोडक्ट थे मोदी केयर, तो हम लोगों ने सारा 100% यूजर मोदी केयर, कहीं पे भी घर में देखो ओनली मोदी केयर, समझ लो
हमें मोदी केयर ही करना है क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, बस मैं उसी में मोदी केयर से प्रोडक्ट यूज करती गई। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने देखा क्वालिटी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, सुरेखा एकदम बेस्ट कर रही है। तब पता है फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही एक बार बैठी थी, मेरे हस्बैंड को मैं बहुत बार इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कभी नहीं आए। उन्होंने बताया कि तू कर रही है तो कर, अच्छा है, मैं तुझे नहीं बोलता हूँ मत कर, लेकिन तू कर। लेकिन जब उन्होंने सारी स्टडी की, घर बैठे बैठे जब टीवी बंद करके उन्होंने जो स्टडी की, सच में मैं भगवान का शुक्रिया अदा कहती हूँ कि उस दिन मोदी केयर से मेरे अकाउंट में जो 1,10,000 आया और मेरे हस्बैंड की आंखें खोल दी और उन्होंने वो सारा पढ़ा, बिजनेस प्लान देखा। और पता है, जब मैंने उनको नाश्ता परोसने गई और अंदर गई तो एक फ्रेंड का फोन आया उनको, और फ्रेंड को बोलते हैं, अरे मोदी केयर के प्रोडक्ट तू भी ले ले, बहुत अच्छा है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है। यकीन मानो, मैं तो सोच में पड़ गई कि मेरे हस्बैंड ने उसको बिजनेस कैसे समझा दिया, इनको तो कुछ ये भी नहीं पता बिजनेस का, फिर भी कॉन्फिडेंस से बता रहे। तो मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मोदी केयर की वजह से आज मेरी पूरी फैमिली मोदी केयर में है। मेरा बेटा भी मोदी केयर को प्रमोट करता है क्योंकि वो खुद यूज करता है। तो उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि कृष्णा, तूने ये क्या लगा रहा है, तू क्या लगा रहा है, तू इतना, तेरी स्किन इतनी अच्छी है, तेरा डिवो कौन सा है। वो सारे मुझे पूछते हैं कि आंटी मम्मी को, कृष्णा को क्या देते हो आप। तो फ्रेंड्स, ये सारा बिजनेस बिल्ड होता जा रहा है इस तरह से। तो बस हमें मोदी केयर को 100% यूजर बनना है, ये सोचना है कि मुझे बिजनेस मोदी केयर का करना है। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसे ही हमें घर में सारे तरफ रखना है। ऐसे नहीं, एग्जाम्पल, मेरी चावल की दुकान है और मेरे घर के चावल मुझे नहीं पसंद आ रहे, मैं पड़ोस के चावल लेके आऊं, ये नहीं चलेगा। चावल हम बेच रहे हैं तो हमारे ही चावल हमें यूज करना है और हमारे ही चावल को अच्छे से अच्छे प्रमोट करना है। जितना आप अच्छा बोलोगे ना, उतना अच्छे वो सामने वाले आप पे ट्रस्ट करेंगे। यही बिजनेस है फ्रेंड्स। जब इंडिया के लोगों को ये समझ नहीं आती है, मैं भी इंडिया की हूँ ऐसा मत समझो, हमारे यहाँ का जो कल्चर है जल्दी समझ में नहीं लेता है, बुरी चीज जल्दी समझ में आती है। मैं लाइटली एग्जांपल देती हूँ, दूध दूध वाला घर आके देता है, अच्छी चीज है, प्रमोट करता है घर पे जाके, तभी तो हम बहुत अच्छी कोल्ड कॉफी बनाते हैं, बहुत अच्छी चाय बनती है उससे, और हम आने वाले लोगों का आदर आतिथ्य करते एक कप चाय देने से। लेकिन आप मुझे बताओ, शराब की दुकान पे कितनी भीड़ है, बुरी चीज है वो, तो वहां पे तो ऐसी भी भीड़ है। तो लोगों को अच्छी चीज जल्दी नहीं समझ आती, बुरी चीज ना समझते ही वहां पे फंस जाते हैं लोग, और फिर वो बुरे बन जाते हैं बुरी चीज के साथ। इसलिए मैं एक ही बात बताती हूँ, अच्छी चीज है तो हमें होम टू होम जाना होगा, लोगों को बिजनेस प्लान बताना होगा। जब मैंने ज्वाइनिंग की, मुझे नहीं मालूम था कि ये बिजनेस है, क्योंकि प्रोडक्ट यूजर ऑलरेडी थी पहले से ही, और मेरी मोदी केयर में शुरुआत एक सिल्वर डिप और बिहाइंड ब्लू से शुरुआत हुई। जब मैंने ये यूज किए, मेरे घर में सभी को बहुत अच्छे लगे, ज्यादा करके मेरी ससु माँ जी को तो वो बहुत अच्छे लगे कि सुरेखा हमें यही यूज करना है। जब वो बॉम्बे से लेके आते थे, क्योंकि तब उस टाइम पे नांदेड़ में मोदी केयर नहीं था, मोदी केयर के कोई प्रोडक्ट नहीं थे। फिर वो बॉम्बे वाली जो मेरी सासू माँ जी की फ्रेंड है, मोदी केयर के प्रोडक्ट बेच रही थी, उसने बंद कर दिया। तो सासू माँ जी जब घर पे आए, बताए कि सुरेखा मोदी केयर के प्रोडक्ट तो वहां पे नहीं मिल रहे। तब हमने 2 साल का गैप हो गया, बट मेरे हस्बैंड की फ्रेंड चेन्नई में थे, उन्होंने इनको भेजना शुरू किया कि राजेश मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, यूज कर ले। तो इन्होंने बताया, हाँ मैं पहले यूज करता था, बट ठीक है अभी भेज दे। पिछले 8-10 साल से हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूजर थे, वहां से बॉक्स आता था, हम यूज करते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और मैं मेरे मिस्टर को बोलती थी, आपका वो फ्रेंड कौन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भेजता है। तो वो बोलते थे कि हाँ मेरा दोस्त है वो। बट जब मेरे यहाँ पे मनदीप मैम एंड डॉक्टर ममता मैम मेरे घर पे आए और मुझे मोदी केयर से थोड़ा सा समझाया कि सुरेखा तू ऑलरेडी यूजर है तो आईडी बना ले, तब मैंने फिर आईडी बना ली यहाँ से। और उन्होंने बताया, सुरेखा यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेंगे। अब यकीन मानो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ कुरियर खर्चा बचाने के लिए मोदी केयर ज्वाइन किया। चेन्नई से तो मेरे प्रोडक्ट ऐसे भी आ रहे थे, 5,000, 7,000, 10,000 हर मंथली आते थे, लेकिन उस बंदे ने कभी हमें गिफ्ट नहीं दिया।
इस बंदे ने हमें कभी बिजनेस प्लान नहीं बताया, पता नहीं क्यों नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये लोग मुझे बताए कि सुरेखा इसमें बिजनेस बहुत अच्छा है और ये प्रोडक्ट तुझे यहाँ से अवेलेबल मिलेंगे, तुझे कुरियर का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, तो यकीन मानो फ्रेंड, सिर्फ मैंने कुरियर खर्चा बचाने के लिए मोदी केयर ज्वाइन किया। वहां से मुझे खर्चा आता था 350-400 रुपए, वो बचाने के लिए मैंने यहाँ से आईडी बनाई और यूजर तो ऐसी भी थी तो यहाँ से बन गई। और बस जब मैंने इनको कहा आपका फ्रेंड वहां से बेचता था बहुत अच्छा, उस टाइम पे बोलती थी। जब मोदी केयर का बिजनेस मालूम पड़ा तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलने लगी आपका फ्रेंड बहुत बदमाश है, मोदी केयर का बिजनेस शेयर नहीं किया उसने, मोदी केयर बिजनेस बताना था तो आज सच में यकीन मानो कहाँ की कहाँ रहते थे। लेकिन बोलते ना, जब हम गुड मोदी केयर मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, जब हमको समझ आती है मोदी केयर में, इंटर होते हैं हम मोदी केयर में, तब हम कहते हैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमारा गुड मॉर्निंग हो गया मोदी केयर के अंदर उस टाइम पे। तो समझ लो मेरा उस टाइम पे 2-2.5 साल पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग हो गया। तो बस इसी तरह से हमें मोदी केयर करना है, आगे बढ़ना है। और सबसे मेन बात आती है जब हम ज्वाइन होते हैं तो हमें टीम पे वर्क करना होता है। अगर आप सभी लीडर्स टीम पे वर्क करोगे ना तो आपके काम पे वर्क अपने आप हो जाएगा, आपको आपके काम पे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीम ही सारा कुछ है। सारे टीम लीडर्स को आप हर मंथ में, हर हफ्ते में उनके साथ मीटिंग लिया करो। जब ज्वाइन हुई थी तो मुझे कुछ इसकी नॉलेज नहीं थी, बस सीखते सीखते सिखाते सिखाते मोदी केयर कर लिया सब कुछ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सुरेखा भार्गव मैम का, मैंने उनके वीडियो सबसे ज्यादा देखे फ्रेंड्स। आज उनके वीडियो कम से कम मैंने 250 से 300 वीडियो देखे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सुरेखा भार्गव, जब वो एक डॉक्टर है, उनके हस्बैंड सीए है, तब उन्होंने किया और वो आज मंथली 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, तो ये सुरेखा 1.25 लाख तो कमा सकती है। यही सोच के मैंने, यही देख के मैंने मोदी केयर को बिल्ड करना शुरू किया। और आज आज सच में फ्रेंड्स, आज वो फैमिली के नजरों में, अपने फ्रेंड्स के नजरों में मैं टॉप पे हूँ। आज लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो चुका है। जब पैसा आता है ना, सब बोलते हैं क्या चल रहा है, और जब पैसा नहीं रहता है ना, कोई हमें देख के अनजान बन जाता है। तो ये सारा पैसे की मोह माया है। सब जन बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं रहता, लेकिन यकीन मानो पैसा बहुत कुछ रहता है। जब हमें बच्चों की कोई अच्छी एजुकेशन देनी है तो पैसा काम आता है। हम लोगों के पास अगर नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो कितना कमा पाते हैं हम लोग, कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कितना हम खर्चा करेंगे, कितना बच्चों पे खर्चा करेंगे। डेली नीड वही खत्म होती है हमारी। हमारे जो सपने रहते हैं ना, वो सपने ही रहते हैं, तो हम सपने देखना भूल जाते हैं ये रोज की लाइफ में। ये मोदी केयर हमें सपने दिखाता है। यकीन मानो मेरा सपना सपना भी देखना मैं भूल चुकी थी कि सुरेखा अब हमें सपने भी कुछ देखना है। सिर्फ सोचती थी वाओ, वो ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर दिखती है, वो कैटरीना कितनी सुंदर दिखती है। मेरा एक सपना था कि मैं भी कुछ ऐसी एक लग्जरी लाइफ जीऊं, तो आज मोदी केयर ने वो भी की है। मेरा जब मैंने मोदी केयर में किया, डायरेक्टर बनी, बहुत अच्छी इनकम ली मैंने। तीसरे महीने में डायरेक्टर बनी, चौथे महीने का मेरा चेक आया 5,000। मुझे इतना प्राउड फील हो गया। मैंने इतनी खुशी से, मेरी जेठानी है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड के वैसी है, मैंने उससे शेयर की। मैंने बताया उनको, चंदा भाभी देखो मुझे कितनी अच्छी इनकम आई है, 5,000। वो बड़ी खुश हो गई, सुरेखा सच में यहाँ पे ना वो सारे सपने पूरे होते हैं। तो मैंने जब मेरी लाइफ शुरू हो गई, 10,000 आया, तो मेरा एक सपना था कि मैं पार्लर में जाऊं, क्योंकि घर में इतना अलाउड नहीं था कि पार्लर में जाओ, हेयर स्टाइल करो, वो कुछ नहीं था। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं पार्लर में जाऊं, कम से कम 15-20 हजार की हेयर कटिंग करूं, कुछ अलग से कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं मेरे बालों का। वो मेरा सपना पूरा हुआ। जो मैंने पार्लर में गई, जब मेरी फर्स्ट इनकम आई 2-3 महीने के बाद में 15-17 हजार की, तब मैं वो सारे के सारे पार्लर में डाले। मैंने 17 हजार की हेयर कटिंग की, हाईलाइट किया, जो भी किया, वो एक सपना था।
मैंने वो सपना पूरा किया और यकीन मान गई कि यहाँ पे हमारे वो सारे सपने पूरे होते हैं। और फिर मैं डेलिकेट से, पैशनेट से वो बिजनेस को बिल्ड करने लगी। आज मैं टीम के हर लेट्स के हर लीडर से बात करती हूँ, चाहे वो कितना भी डेप्थ में हो, चाहे वो कितने भी इसमें है। वो जब डायरेक्टर बन जाता है, चाहे वो 1250 पीवी ना भी करे फ्रेंड्स, 16% भी लेवल ले लेता है, तो मैं उसको बराबर कॉल करती हूँ कांग्रेचुलेशन के लिए। मुझे भी खुद को नहीं पता होता है वो कहाँ पे है लीडर, लेकिन मुझे मेरी टीम में मुझे दिख जाता है कि ये बंदा क्वालिफाई हो चुका है या ये बंदा 16% पे आया। वो अटैचमेंट बनाओ आप आपकी टीम के साथ में, टीम को बिल्ड करो। सबसे मेन बात, ये दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन अपने लोगों की बहुत कमी है, तो इतने भीड़ भाड़ में हमें नहीं भटकना नहीं है, अपने लोगों के साथ रहना है। ये सारी टीम है, ये हमारी फैमिली है और फैमिली को लेके चलना है, तो हम बहुत सक्सेस होने वाले हैं यहाँ पे। तो बस इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है और काम करना है। और सबसे मेन बात आती है, आपके लेग्स कितने बनाते हो आप। मेरा एक डेप्थ में एक लेग्स है फ्रेंड्स, उसने मुझे कभी पूछ के काम नहीं किया, उसने उसके लेग्स 27 लेग्स बना ली। जब मैंने उसको देखा 27 लेग्स, तो तब मैंने उसको बात बताई, ये बिजनेस का ये स्ट्रक्चर नहीं है, आपको 27 लेग्स नहीं बनानी है, आपको 4 लेग्स पे काम करनी है। जैसे मैंने किया उसी पे, जैसे मैंने सुरेखा भार्गव मैम को ही फॉलो करती आई हूँ, उनके सारे सेशन मैंने सुन रखे हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही मैं टीम को बोलने में हेल्प करती हूँ और वही करती हूँ। 4 लेग्स पे मैंने काम किया, डेप्थ ने काम किया, मेरा चेक बहुत जल्दी बढ़ते गया। उसी तरह से मैं टीम में भी 4 लेग्सों पे ही काम करवाने बोलती हूँ, 4x4 का स्ट्रक्चर बनाने को बोलती हूँ। 100 पीवी ये बिजनेस है, मजबूरी नहीं है, ये बिजनेस, जो आप बिजनेस करना चाहते हो तो 100 पीवी ही होना चाहिए। अगर आप 100 पीवी नहीं करोगे, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मोदी केयर कर रहे हो, मोदी केयर को प्रमोट कर रहे हो और धक्का मार रहे हो, हर मंथली खरीदी कर रहे हो। लेकिन जब 100 पीवी क्रॉस करते हो तो समझ जाओ आपका बिजनेस शुरू है। 100 पीवी ही मेन है जो हमारा बिजनेस का स्टार्टअप करता है। जो 100 पीवी करता है वही बिजनेस में उतरता है। मेरे जितने भी डाउन में जितने भी है जो लीडर्स है, और लीडर्स ने भी लीडर्स बनाने शुरू करे हैं, तो 100 पीवी वाले हैं। मैंने 100 पीवी वालों की एक लिस्ट बना रखी है, वो सारे लीडर से मेरे 100 पीवी ही करते हैं और उनके सारे टीम में 100 पीवी करवाते हैं। 100 पीवी करना बहुत आसान है, मैंने बहुत बार मेरी टीम में इस पे सेशन लिए हैं 100 पीवी पे, तो बहुत इजीली 100 पीवी हो जाता है फ्रेंड्स। कि हमें 20% ही पीवी होम केयर के लिए लाना है, बाकी हम हेल्थ केयर के लेते हैं, बाकी हम लोग अदरवाइज होम केयर के कम, और हमारे जो किचन के है वो मैं कम प्रमोट करती हूँ। मैं 100 पीवी अर्बन कलर पे ज्यादा करती हूँ। एग्रीकल्चर, हमारा जो ये महाराष्ट्र है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा काम होता है, तो मैं एग्रीकल्चर पे ज्यादा काम करती हूँ और फिर अर्बन कलर पे। तो यहाँ से हमारे 100 पीवी बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। अगर आपको सच में चाहते हो कि हमारी कुछ लाइफ चेंज हो जाए, तो आपको 100 पीवी प्रमोट करना होगा। हमारे मनीष सर 100 पीवी पे तो बहुत बार सेशन लेते हैं। तो 100 पीवी करना क्यों है? क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। अगर हम नॉर्मली, एक नॉर्मली बात बताती हूँ, यहाँ सेशन में जो भी है न्यू ज्वाइनिंग है या 7% से लेके 15% वाला कोई बंदा है, अगर उससे मैं सवाल करूं कि आपको मार्केट में नई दुकान डालनी है या कोई बिजनेस करना है, तो आपका शुरुआत कहाँ से करोगे? तो मैं जितनी भी मीटिंग में होम मीटिंग करती हूँ वहां पे पूछती हूँ, तो वो बंदा बोलता है मुझे कम से कम 50,000 से कम 1 लाख से, ऐसी बात बोलता है। तब मैं उनको बताती हूँ कि आपकी कम से कम शुरुआत अगर 3 से 5 हजार से शुरुआत हो जाए तो क्या बोलते हो? तो बंदा बोलता है सुरेखा ये तो नहीं हो सकता। मैं उनको फिर बिजनेस प्लान बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स वो इतने खुश हो जाते हैं, जो 1000 रुपए की खरीदी करने वाला है उनको मैं लॉयल्टी समझा देती हूँ, वो बंदा 3000 का ही खरीदी करेगा। क्योंकि लॉयल्टी ये हमारे बिजनेस का बैकबोन है और बिजनेस हमारा ये प्रोडक्ट से चलता है।
तो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, हमारी लॉयल्टी इतनी अच्छी है, और ये सारे जो पे आउट मिलते हैं हमें 62% के पे आउट है, हमारा जो प्रोडक्ट हमें 60% डिस्काउंट से मिलता है। जब आप ये सारा बिजनेस उनसे शेयर करते हो सामने वाले से, 110% वो बंदा आपको ज्वाइन होगा, आपको फोन कर करके बोलेगा कि सुरेखा कब से बिजनेस शुरू करूं, इस मंथ से करूं, अगले मंथ से करूं, अभी से करूं या 8 दिन के बाद करूं, या 1 से 15 तारीख तक ही करूं, या 16 से 25 तक करूं। पूछते हैं फोन पे पूछते हैं लोग, क्योंकि ये बिजनेस हमें उनको इतनी अच्छी तरह से शेयर करना है, समझाना है। आज की बात है, मैंने कल ही मीटिंग ली थी कोई विलेज में जाके, वो बंदा आज ज्वाइन हो गया, विलेज से वो मोटरसाइकिल पे आया है और बताया उसने कि सुरेखा मैम मुझे बिजनेस करना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से करना है, मुझे भी लाख रुपए क्रॉस करना है, मेरे घर की इनकम बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, बट मुझे भी कुछ अलग से करना है मेरे फैमिली के लिए। वो उनमें डालो आप, जब तक आप उनको मीटिंग में वो शेयर नहीं करोगे ना, उसके जो सपने वो नहीं जगाओगे ना, तो वो बंदा नहीं जगेगा। मैंने कल वो मीटिंग में उसको जगाया है, तेरे कुछ सपने होंगे यार, कुछ तू टिपिकल मट्टी वाले घर में रहना पसंद करती है, कुछ तेरा भी लग्जरी घर बनना चाहिए, तुझे ऐसे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तब उसके वो सपने, उसको रात भर नींद नहीं आई, ऐसे उसने मुझे बताया, और वो आज आई, ज्वाइनिंग हो गई, उसने शॉपिंग की फ्रेंड्स 4000 की। वही तो उसने बोला मुझे, सुरेखा दीदी आपने जो वो डेमो किट लाया था ना, वो भी मुझे दिला दो। तो फ्रेंड्स ये होता है बिजनेस, हमें सामने वाले बंदे को इस तरह से समझाना है कि उस बंदे की रात की नींद खराब हो जाए, कि कब सुबह हो जाए और कब मैं वहां पे जाऊं, सारे प्रोडक्ट्स देखूं, डीपी पे जाके डेमो किट लूं, वो सारा उसको समझ आ जाए और वो बिजनेस को कर जाए, और वो भी एक सक्सेस हो जाए और आप भी सक्सेस हो जाओ। यही है सक्सेस का राज सच में। बस मैंने भी इसी तरह से किया है, और हमारे सारे अपलाइन रहते हैं फ्रेंड्स, हमें सारी हेल्प करते हैं, डाउनलाइन का साथ है और अपलाइन का साथ है, तो हम 100% सक्सेस वाला सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। जब ये झूला रहता है ना हमारा, इधर एक हमारा झूले का जो 2 टोक रहते हैं, इधर एक हमारा पैक रहता है, इधर एक हमारा पैक रहता है, यानी अपलाइन एक रहता है और हमारा एक डाउनलाइन एक रहता है। ये बीच का झूला है ना, सक्सेस होता है, ये दोनों हमें छोड़ते नहीं है और हमें भी इनको छोड़ना नहीं है, टाइट पकड़ के रहना है, तभी हम एक सक्सेस की ओर जाते हैं। बस इसी तरह से मैंने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा डेमो प्लान दिखाए हैं, ये जो नीले हाथ ने ज्यादा किए हैं, तभी आपके गुलाबी हाथ होने वाले हैं। अगर आपको गुलाबी हाथ करना है ना, तो नीले हाथ बहुत बार करना होगा। जब मैं घर पे आती हूँ ना डेमो प्लान दिखा के, तब मैं वॉश बेसिन पे रगड़ रगड़ के धोती हूँ, तो भी वो नीले हाथ नहीं निकलते हैं। मुझे लगता है कि यही नीले हाथ एक दिन मेरे गुलाबी हाथ होने वाले हैं। 100% फ्रेंड्स यही बात है, आपको नीले हाथ बहुत बार करने होंगे, रोज डेमो प्लान शो द प्लान करने होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जितने प्लान करोगे उतना प्लान आपको शॉर्ट में बताना आएगा। बहुत सारे मैंने देखे हैं कंसल्टेंट, बहुत जनों को प्लान डिस्कस करना नहीं आता है, एक एक 1.5 घंटा लगाते हैं प्लान करने में। तो आपको कुछ प्रैक्टिस वाले भी करने होंगे और कुछ 100% सक्सेस वाले भी करने होंगे। प्रैक्टिस वाले क्या है, प्रैक्टिस वाले ये है कि आप जज नहीं कर सकते सामने वाला बंदा ज्वाइन होने वाला है या नहीं, आपको जाना है, डेमो प्लान करना है, उस बंदे को आपका नहीं है, उसका देख लिया, उस आदमी को देख लिया, अरे ये तो कुछ बिजनेस नहीं करेगा, लगता तो नहीं है वो बिजनेस करेगा, सोचना नहीं है, उसको 100% देख के आना है। तो हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस को भी टाइम चाहिए ना। देखो ओलंपियाड में वो बंदा 8 मिनट का जो गेम होता है वो जीत के आता है, जब उसको गोल्ड मेडल मिलता है ना, वो 8 मिनट में करके दिखाता है। बट आपने देखा यहाँ पे इसने साल भर कितनी प्रैक्टिस की है, साल भर प्रैक्टिस करने से तो वो 8 मिनट का गोल्ड मेडल जीत के आया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। जब वो ओलंपियाड में जाता था, जाने के पहले एयरपोर्ट पे उसको छोड़ने के 5-6 बंदे आते हैं सिर्फ छोड़ने के लिए, लेकिन जब वो गोल्ड मेडल वहां से लेके आता है ना, यहाँ पे 10,000 लोग आते हैं। उसका
स्वागत करने के लिए ढोल बजाते हैं वहां पे कि वो आया है, तो वो वाली सक्सेस पानी है। लेकिन कब पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो वो सक्सेस पाओगे। ठीक है, तो हर इंसान में कोई ना कोई स्किल रहती है, तो वो स्किल वहां पे आप प्रेजेंट करोगे, सामने वाले को बोलोगे। बहुत जने क्या बोलते हैं, सुरेखा मैम आप जो बोलते हो ना, तो आप जो बोलते हो ना उसी पे लोग 100% ज्वाइन हो जाते हैं। ये सुरेखा कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं आता था बोलना, सिर्फ किचन और घर, बच्चे, बस इतना ही बोलना आता था। लेकिन जब मैंने मोदी केयर करना शुरू किया, प्रैक्टिस की, ऊपर लीडर्स की बातें सुनी, तब ये सुरेखा सीख पाई है। तो यहाँ पे जितने भी 7% से लेके डायरेक्टर तक सारे लोग हैं, जिन लोगों को अभी बात करने भी नहीं आती है, उतनी बात भी नहीं कर पाते ना, तो फ्रेंड्स आप सुनना पसंद करो। आप सुनोगे, सुन सुन के यहाँ पे जब आपके सेट हो जाएगा, जम जाएगा, डिक्शनरी बन जाएगी ना, तब आपके डिक्शनरी के शब्द बाहर आएंगे। लेकिन आप यहाँ पे सुनोगे ही नहीं, डिक्शनरी नहीं बनेगी, तब आपके ये शब्द बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अपलाइन की बातें चुरा के लेते जाओ, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सारी बातें चुरा के लो और सामने वाले को आप भी प्रेजेंट करो। आपको क्या करना है, बस सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ना है। यही मोदी केयर है। बस इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है और काम को बिल्ड करना है। तो बस मुझे इतना ही बोलना है, हम यहाँ पे हर एक लीडर सक्सेस होके आने वाला है और अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे शो करने वाला है। हर एक को मौका मिलेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था फ्रेंड्स कि आज मैं जाने माने लोग जो मुझे पहचानते भी नहीं है ना, वो लोग मेरे लिए क्लैपिंग करते हैं। वो वाली सक्सेस मिलती है जब हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं ना, तब वो अनजान लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं। वो सक्सेस है जो हमारे इधर से जाने वाले लोग, हमें पहले क्या होता था, देखते थे अनजान बन जाते थे। अब सुरेखा जा रही है तो देखते हैं, तो बस नजर नहीं हटाते, देखते रहते हैं। वो वाली सक्सेस पाना है। जब हम घर बनाते हैं तो हमारे घर को देखने के लिए 5 मिनट वो बंदा रुक जाए गाड़ी पे से, घर को देखे। वो वाला घर बनाने के लिए वो वाली सक्सेस हमें यहाँ पे मिलने वाली है मोदी केयर से। वो गाड़ी जो मेरे हस्बैंड स्विफ्ट चलाते थे, या वो जो ग्लास ऊपर करने वाली मारुति कार थी, अभी हमारे यहाँ वो तो नहीं है, पहले थी, वो वाली सक्सेस नहीं है। आज वो सनरूफ वाली कार चलाती हूँ मैं खुद, तो वो वाली सक्सेस चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी, मेरे टीम में तो कम से कम 12-13 कारें आने वाली है और 2 तो कारें आ चुकी है। तो वो वाली सक्सेस चाहिए। जब खुद सक्सेस और टीम के साथ सक्सेस होते ना, वो वाली सक्सेस यहाँ पे है। तो मैं इतनी आशा करती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैंने सक्सेस स्टोरी बताई है, सब लोगों को थोड़ी समझ आ गई होंगी। सारे लोग बस एक ही करना है, जो यहाँ पे नए लोग हैं, बस हमें है ना डेलिकेट से काम करना है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे है ना हम लोग 1-2 महीने के लिए या 1 साल के लिए नहीं आए हैं, हमें कम से कम यहाँ पे 1 से 5 साल टिके रहना है, काम करना है। कोई भी हमें सक्सेस फास्ट नहीं होने वाली है, किसी भी प्रोसीजर में रहना है, सिस्टम के साथ लगे रहना है, तभी सक्सेस मिलती है। लोग क्या करते पता है, एग्जाम्पल, अभी समझो कोई बोरिंग है, इसमें पानी नहीं आता है, लेकिन किसी गुरु ने बोल दिया इसी पंप को मारते रहो पानी आ जाएगा। मैंने क्या किया, पानी मारना शुरू किया पंप को। मुझे पता है वो गुरु ने बोला है 100% है, मैं थक चुकी, उस पंप पे से हाथ निकाल दिया मैंने। लेकिन बट फ्रेंड्स, वो पानी आ चुका था, बस अभी बाहर ही आने वाला था, बट मैंने हाथ निकाल दिया, पानी वापस फट करके नीचे चला गया। तो मेरा तो पंप मारे वाला वेस्ट चला गया। लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा नहीं करते, 100 भी नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते, लोगों को जोड़ते हैं और निगेटिव बातें पास करते हैं और सक्सेस नहीं होते और बोलते हैं मैं सक्सेस नहीं हो रही हूँ। नहीं, यहाँ पे हमें अपलाइन का साथ लेना है, सक्सेस होनी जैसी बातें शेयर करना है टीम के साथ, डेली मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना है। एसपीबीएम जो आप यूट्यूब पे डालोगे, वो सारे सेशन जो 2 बजे 11 बजे आते हैं, वो सारे देखने हैं और आगे बढ़ना है। बस इसी तरह से काम करना है और आगे बढ़ना है। शायद मेरा टाइम लगभग हो चुका है, बस मैं आशा करती हूँ
कोरोना पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखा गए, मुझे तो बहुत सिखा गया और मेरे हस्बैंड को भी। यहाँ के जितने भी लीडर्स बैठे हैं, कोरोना पीरियड घर में बैठे थे, कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखा गया है कि पैसा क्या चीज है, ऑक्सीजन क्या चीज है। जब पैसा देके भी ऑक्सीजन नहीं मिला है तो ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, तो लाइफ में पैसा भी उतना ही जरूरी है। जितनी पानी की जरूरत है उतने ही पैसों की जरूरत है, क्योंकि पानी हमारी प्यास बुझाता है, पैसा हमारी लाइफ में जो सारी चीजें चाहिए जैसे कपड़ा मकान वो सारा चाहिए, वो पैसों से ही होता है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ पे इस सेशन में आपको कुछ मेरे से सीखने को मिला होगा। बस आप सभी जिन लोगों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनको आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग कीजिए और मोदी केयर बिजनेस उनके साथ रह के बिल्ड कीजिए। मैं इतना ही बोल के थैंक यू कहना चाहती हूँ। ओवर टू शिवलता मैम, थैंक यू। वाओ मैम वाओ, आग लग गई है आज तो सेशन में सभी के दिलों में। तो बोलते हैं ना, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो मैम लाख रुपए के ऊपर कमाते हैं और आज हमें सिखा दिए कि कैसे लाख रुपए कमाया जाता है। तो वाओ मैम, बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत ही जबरदस्त सेशन, वेरी वेरी आपको थैंक्स मैम, बहुत ज्यादा। तो आज का सेशन जिसको भी आज के सेशन में जो भी न्यू लोग आए हैं, जिसने भी जिसको इनवाइट किया है, आप उनसे मिलिए और जरूर इसे ज्वाइन करिए, बिना समझ आए भी कर लीजिए मैम को देखकर। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय।